नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। खबर चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र के शनि महाराज मंदिर में शनिवार के दिन सवेरे से शनि महाराज मंदिर भक्तों ने पूजा अर्चना की और भगवान शनिदेव का काला दान, उड़द, काला कपड़ा और तेल प्रसाद आदि भगवान शनिदेव को समर्पित किया और भगवान शनिदेव के चरणों में माथा टेक कर भगवान शनिदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। जबकि सवेरे से ही मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगना प्रारंभ हो चुकी थी। महिलाओं की लाइन अलग थी एवं पुरुषों की लाइन अलग थी। साथ ही भक्तों द्वारा नए नए मोटरसाइकिल, नई कारें व ट्रैक्टर खरीद कर शनिदेव के मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। मंदिर का ओसरा गोप गिरिजी गोस्वामी को ओसरा था। आज के दिन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों से शनि के दरबार में पहुंचकर अपनी आराधना की, साथ ही अमन, चैन, खुशहाली की कामना की। बता दें कि पंडित खेम शंकर दादश के पास बैठकर अपने राशियों व ग्रह के बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हुए एवं ग्रह शनि की आराधना करवाई गई। इस व्यवस्था के लिए मंदिर कमेटी के कर्मचारियों द्वारा भक्तों को लाइन में लगाकर आराम से दर्शन करने का काम किया। साथ ही मंदिर कमेटी की तरफ से पीने के जल की व्यवस्था भी की गई। साथ ही भक्तों की आराधना पर चूरमा बाटी का भोग लगाया गया। सभी भक्तों ने तेल प्रसाद शनि के चरणों में चढ़ाया तथा कपासन थाने से पुलिस का जाब्ता भी लगाया गया। कुसमी बलरामपुर जिला कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को आवेदन के माध्यम से सैफ अली सैफी रिपोर्टर भारत पीवी नगर पंचायत कुसमी के द्वारा आवेदन दिया कि ब्लॉक कुसमी के कररौंधा सेक्टर ग्राम पंचायत प्रेमनगर के रोजगार सहायक अभिषेक साहू के द्वारा नया कार्य मनरेगा योजना के तहत गहरीकरण निर्माण कार्य है, जो मरघट तालाब का प्रशासकीय स्वीकृति राशि 9.71 हजार का भूमि पूजन का कार्य 2 फरवरी को कराया गया है, जबकि यह कार्य का मास्टर रोल 9/1/2024 से जारी किया जा चुका है। हाँ, कहीं जानेंगे सर। वो 60 दिन का हाजिरी बनाने 20 दिन का पैसा भी आप उसी के पास निकालने जा रहे हो। पैसा उसी के पास निकालने जाते हैं, तो वो समझिए 20 दिन का हाजिरी का पैसा आपसे ठेपा लगा के निकाल लिया। आप तो खुश है कि हमारा 40 दिन का पूरा पैसा मिल गया। आपको उससे मतलब थोड़ी है। आप लोगों को उस VLE भी वही है, वही है। आपको उससे ज्यादा मतलब भी नहीं है कि भाई उससे ज्यादा हमको चाहिए। हम जितना दिन काम किए हैं उतना ही दिन का हमको पैसा चाहिए। ये कामों का तो नहीं मिल रहा था। कभी किसी का मास्टर रोल वो नहीं आया तो क्या आया, वो भी तो हो रहा था उस समय। हमें मेरा घर वाले के यहाँ तो नहीं मिला है ना। हाँ, महीना कोई 40 तो एक बार आप बोलिएगा, नाम बताइएगा। पैसे नहीं मिला वो भैया कहीं आप कहीं पर फंसिएगा, मेरा नंबर बात तो सही है, मेरा नंबर आप रखिए। इतना भैया मैं विश्वास ये चीज को दिलवाना चाहता हूँ कि मैं रात को 2 बजे भी आपके लिए खड़ा रहूँ। मेरा पति का साथ राजस्व से संबंधित मामलों के त्वरित एवं सकारात्मक समाधान हेतु प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कनकराम वर्मा ने प्रदेश के समस्त राजस्व निरीक्षक मंडल, तहसील स्तर एवं जिला स्तर पर जन समस्या निवारण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उक्त निर्देश के तहत प्रभात मलिक कलेक्टर महासमुंद के मार्गदर्शन में आज 10 फरवरी दिन शनिवार को पिथौरा तहसील कार्यालय में समस्त राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर राजस्व विभाग का जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में मुख्य रूप से SPM मनोज कुमार खांडे, तहसीलदार नितिन कुमार ठाकुर पिथौरा की मुख्य उपस्थिति में राजस्व से संबंधित, जिसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा बंटांकन और किसान किताब वितरण, डिजिटल सिग्नेचर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जेंडर प्रविष्टि सहित आय जाति निवास प्रमाण पत्रों के आवेदन लेकर समाधान किया गया है। राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार हर शनिवार को शिविर लगाने का जैसे निर्देश मिला है शासन के निर्देश से, तो पहले राजस्व मंडल में लगाए हैं पिछले सैटरडे को, और 10 तारीख का आज शनिवार को ना हर तहसील में लगा रहे हैं, जिसमें राजस्व विभाग का जो भी पेंडेंसी है, जो भी शिकायत है, भौतिक नामांतरण, बंटवारा इस संबंध में या जाति निवास वंश वृक्ष बनाने के संबंध में इसका आवेदन देके तत्काल निराकरण करेंगे और जो
पेंडिंग इसे रहेगा, दिए हुए समय में हम लोग पूरा करेंगे। दूरस्थ अंचलों से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शासन की योजनाओं के तहत अच्छी शिक्षा के लिए कई जगहों पर सर्व सुविधा युक्त छात्रावास व आश्रमों का संचालन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में किया जा रहा है, लेकिन छात्रावासों में भी छात्रों से बेरहमी से मारपीट जैसी घटनाएं निकलकर सामने आए तो निश्चय ही छात्रावास में छात्रों का देखरेख करने वाले अधीक्षक की लापरवाही दर्शाती है, क्योंकि अधीक्षक निरंतर छात्रावास में रहे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करते हैं तो ऐसी घटनाएं देखने या सुनने को नहीं मिलती। दरअसल मामला कांकेर जिले के अंतागढ़ से महज 3 किलोमीटर दूर प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास कोडा गांव का है, जहां पर डिसिप्लिन तोड़ने के नाम पर सीनियर छात्रों ने छात्रावास में ही 3 बच्चों के साथ बेरहमी से डंडे से पिटाई कर दी। घटना 25 जनवरी की है, जो लगभग 18 से 20 दिन होने को है। ऐसे में विभागीय जांच के नाम पर सिर्फ दोषियों को बचाने का खेल चल रहा है, जबकि घटना के 20 दिन बाद अब भी डरे सहमे एक छात्र छात्रावास नहीं पहुंचा, जिससे कि उसकी शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। रात में खाना खाने के बाद मुझे और राकेश और राम सर रूम में बुलाया, बारी क्लास वाली 2 जन और डंडे से मार अनुशासन तोड़ते हैं, इसलिए उसके बाद रूम में भेज दिया गया। उसके बाद सुबह उठा तो हाथ सूजन हो गए थे, खून जम गया था। उसके बाद मैं डर के कारण घर भाग गया, घर में आके बताया, घर वाले लोग दवाई की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डिसिप्लिन तोड़ने को लेकर सीनियर छात्र को जूनियर छात्रों को बेरहमी से पीटने का अधिकार किसने दिया? क्या बेरहमी से मारपीट करते समय अधीक्षक मौजूद नहीं थे, और थे तो आखिर इतना बेरहमी से छात्रों के साथ पिटाई कैसे हुई? साथ ही पिटाई के बाद छात्र डरा सहमा सुबह होते ही ट्रक में सवार होकर कैसे घर पहुंचा? रास्ते में अगर छात्र के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती तो आखिर जिम्मेदार कौन होता? तो गनीमत रही कि छात्र के परिजनों के द्वारा स्थानीय पत्रकारों से संपर्क करते हुए मामले की संक्षिप्त जानकारी दी, वरना आज भी इस घटना को ऐसे ही दबा दिया जाता। जानकारी के बाद मामले की पड़ताल जब छात्रावास के बच्चों से की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। राकेश दुर्गा, कहाँ के हो? मटोली। क्या हुआ था 24 तारीख को, पूरा बताओ। वही हम लोग दारू पी शायद बड़े लोग मारे, उन लोग भी पीते हैं, उन लोग को कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा, और मारपीट कितने लोगों के साथ हुई? 3। बाकी 2 कहाँ हैं? एक तो भाग गया, एक है। अच्छा, एक है। और कौन है दूसरा, कौन है? और दूसरा नोबेल। ठीक है। आप कब आए घर से? आज। अच्छा, कितने लोग मिलकर मारे? आपको कितने लोग मिल के मारे? 3। नाम बताओ तीनों का। दुर्जन। अच्छा, कहाँ का रहने वाला दुर्जन? कस्तूरा जी। दूसरा कौन है? नंदू। तीसरा? मोहित। आपको भी चोट वोट लगी थी, मारपीट हुई तो? जी। कहाँ लगा था, क्या लगा था? हाथ में लगा था। सूज गया था? जी। क्या हुआ था बताओ, पूरा बताओ। मिरगिरी का ये डंडा से मारे थे। डंडा से मारे थे? जी। आखिर छात्र शराब सेवन करने बाहर निकले कैसे, या शराब छात्रावास में ही लाया गया? इस घटना के दौरान पूरे दिन क्या अधीक्षक मौजूद नहीं थे? मामला साफ है कि अधीक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहे, फिर भी विभागीय अधिकारी इन्हें बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस घटना के बाद हमारे स्थानीय संवाददाता जानकारी लेने छात्रावास पहुंचे तो अधीक्षक ने कैमरे में जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर जानकारी के लिए विभाग के ब्लॉक प्रमुख मंडल संयोजक के दफ्तर पहुंचे तो उसने भी कैमरे में बात करने से अधीनस्थ होने की नहीं होने की बात करते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। ऐसे में स्पष्ट समझा जा सकता है कि पूरे विभाग दोषियों के साथ साठगांठ कर उन्हें बचाने की फिराक में है, और ऐसे ही साठगांठ के चलते क्षेत्र में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब से 6 महीने पूर्व में भी इस तरीके की घटना एकलव्य आवासीय विद्यालय अंतागढ़ में भी हुई थी, जिसे स्थानीय पत्रकारों के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। उस मामले पर भी जांच के नाम पर अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर उस घटना पर दोषियों पर कार्रवाई की होती तो आज फिर से ऐसी घटना दोबारा सामने देखने को नहीं मिलती, जबकि पिछली घटना में एकलव्य आवासीय आश्रम के प्रबंधक ने साफ बताया था
कि अज्ञात लोगों द्वारा छात्र के साथ मारपीट की थी, जिससे कि एकलव्य विद्यालय के भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये मामला जो है ये कल मेरे संज्ञान में आया है ना, आपके माध्यम से। मैं इसमें एक टीम बना करके इसकी जांच करवाता हूँ और इसके बाद जांच का जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर जो भी दोषी होंगे उन पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना 24 जनवरी की है, जो अब तक 15 दिन हो चुके हैं। इतने दिन तक विभागीय कार्रवाई नहीं हुआ या फिर किसी को जानकर आपको सूचना नहीं, सर इस पर थोड़ा सा। जी, असल में मैं भी अभी ही आया एक्चुअली में, है ना, तो पर ये मामला काफ़ी गंभीर है। इसकी गंभीरता को मैं समझता हूँ क्योंकि छात्र जब हॉस्टल में आते हैं तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी एक भरोसे के साथ हॉस्टल में भेजते हैं कि भाई यहाँ पे जाकर के वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और उनकी जो सेफ्टी है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है। और ऐसा कोई लैप्स अगर होता है तो ये मतलब मुझे पता चला कि पहले भी ऐसा कुछ लैप्स किसी और प्राइवेट हॉस्टल में हुआ है, तो इसका ये तो मामला काफ़ी गंभीर है और इसकी मैं पूरी जाँच कराऊंगा और इसका फिर देखते हैं जो भी ये रहेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के दौरान सर आश्रम जो तभी ऐसा घटना का अंजाम देगा और सुनाई। जी, तो ये इस तरह का चीज़ तो नहीं होना चाहिए। शिक्षक अगर है तो शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे वो बच्चों का देखभाल करे और बच्चों में से ड्रिंकिंग वाला चीज़ का होना तो ये और भी ज़्यादा गंभीर समस्या है। तो मैं इसका ये इस एंगल से भी इस चीज़ की जो है वो जांच कराई जाएगी और फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी एक फिर विस्तृत कार्ययोजना बनाएंगे। हालांकि मामले को लेकर तत्कालीन एसडीएम ने जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात की है और पिछले मामलों की बात करें तो अब भी शून्य हासिल है। अब देखना ये होगा कि सच में इस घटना पर दोषियों पर कार्रवाई होती है या पिछले मामले की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। दिनांक 11 फरवरी 2024 को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के द्वारा निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन का 6वां चरण का शुभारंभ विकास नगर स्टेडियम में हुआ, जिसमें कोंडागांव, फरसगांव, माकड़ी, बड़े राजपुर, केशकाल, मर्दापाल, धनूरा और अन्य जिलों से 213 लड़के एवं 154 लड़कियां का परिचय हुआ। बता दें कि सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर भारत माता के छाया चित्र पर पुष्पमाला अर्पित की गई। तत्पश्चात सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि अग्निवीर और छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल की भर्ती के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक विकास नगर स्टेडियम में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के संरक्षक सुब्रत साहा, जिला अध्यक्ष सूरज यादव, उपाध्यक्ष अजमेर लकड़ा, सचिव उमेश साहू, संगठन सचिव चेतन वर्मा, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ दीपक ठाकुर, श्रीमती केकती बर्मन आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित कोंडागांव के गणमान्य व्यक्तियों, मेरे पूर्व सैनिक भाइयों, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है आज का इवेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, बॉयज एंड गर्ल्स जो आप आए हो, आज बहुत एक खुशी और गर्व के दिन है हमारे लिए कि आप लोगों ने यहाँ आने का निर्णय लिया है। कल ही ऐसी एक सभा में मैं बस्तर में था, वहाँ की कलेक्टर ने जो बताया उसकी सारांश मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या तो किसी दूसरे फोर्स में जाने का ये आपका सपना नहीं है। आपका सपना था, लेकिन आज आपने उसको डिसीजन में बदल लिया, आपने निर्णय ले लिया और इसलिए आज आप सुबह 5:30 बजे आए हो और ऐसे भी है जो दूर से आए होंगे उससे पहले निकल के आए होंगे। इसमें दिखता है आपके निर्णय का दृढ़ता। तो अगर ये दृढ़ता आप बचाए रखोगे, हमारे यहाँ जिला प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव द्वारा आयोजित निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की शुरुआत के इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में उपस्थित श्री प्रेम प्रकाश शर्मा जी, सीओ जिला पंचायत,
विंग कमांडर जेपी पात्रो जी, पवन नेताम जी, जिला रोजगार अधिकारी श्री दिनेश डे जी, राजस्व अधिकारी श्री विश्व प्रकाश शर्मा जी, प्रदेश संरक्षक पत्रकार महासंघ यतेंद्र छोटू सलाम जी, अध्यक्ष शांति फाउंडेशन केजू नेताम जी, शक्ति केंद्र प्रभारी नवीन कोटरिया जी, समाज सेवी दीपक ठाकुर जी, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ माधवलाल सोनी जी, समाज सेवी, और श्रीमती केकती बर्मन जी। और सबसे इम्पोर्टेंट 5 ब्लॉक से कोंडागांव, फरसगांव, केसकाल, बड़े राजपुर, माकड़ी, मर्दापाल से आए हुए 213 हमारे बॉयज और 154 गर्ल्स। आप सभी जो है सर्वप्रथम तो अपने स्वयं के लिए जोरदार ताली बजाएंगे कि आपने अपने भविष्य के निर्माण के लिए सबसे प्रथम जो कदम होता है, जैसा विंग कमांडर साहब बता रहे थे, सोचने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है करना। और जब आपने करने की शुरुआत कर दी है तो 50% काम वहां पे आपका खत्म हो गया, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। आप उस दौर से बाहर आ गए हैं जब व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन करने की शुरुआत में ही जो है बहुत सारा समय करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, तब करूंगा, उसमें बहुत सारा समय निकल जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद को, जिन्होंने निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण जो है स्टार्ट किया है। और इससे साबित भी होता है कि एक सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, वो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग फॉर्म में समाज की सेवा, देश की सेवा जो है लगातार जारी रखता है, लगातार करता रहता है। आप सभी पूर्व वर्षों में भी जो है जिले के हमारे जो सैन्य सेवाओं में, पुलिस फोर्सेज में, आर्म्ड फोर्सेज में जो बच्चे भर्ती होना चाहते हैं, उनको लगातार निरंतर सहयोग कर रहे हैं और उससे जिले में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को भी मिल रहे हैं। यहाँ पे काफी सारी बातों पे डिस्कशन हुआ, पूर्व वक्ताओं ने भी काफी सारी बातें कही। मैं कुछ जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं उनको एड्रेस करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो सीओ साहब ने जैसा बताया, अग्निवीर भर्ती की आज लास्ट डेट है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां पीताम्बरा इंटर कॉलेज उदयपुर खालसा पिनाहट में 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक जगदीश प्रसाद त्यागी ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। 11वीं के सभी छात्र एवं छात्राओं ने मिलकर अपने सीनियर्स को एक एक तस्वीर भेंट की, जिसके बाद विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं प्रधानाचार्य अमित त्यागी ने भी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शिक्षा को सफलता की कुंजी बताया। क्या नाम है आपका? दीक्षा भदौरिया। आज विद्यालय में क्या कार्यक्रम किया गया? हमारे विद्यालय में 10th क्लास की छात्र छात्राओं की फेयरवेल पार्टी हुई थी और विद्यालय प्रांगण में सांस्कृतिक नृत्य और बहुत से नाटक वगैरह हुए और उनकी धूमधाम से विदाई की। आज हमारे विद्यालय में 12th की छात्रों की फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें 12th क्लास के सभी छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए एवं गमहीन माहौल में उन बच्चों की विदाई की गई। और मैं उन सभी बोर्ड परीक्षा के छात्रों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, इसलिए शिक्षा को अच्छी तरीके से ग्रहण करें। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बन रहे WBM सड़क में अनियमितता की जानकारी मिली। बता दें कि कुटुम्बसर परिक्षेत्र के नेशनल हाईवे से कुटुम्बसर ग्राम जाने वाले मार्ग पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा बरती जा रही अनियमितता देखने को मिली। इस जगह पर WBM सड़क पर निर्माण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर है। सड़क की लागत की बात करें तो लगभग 60 लाख रुपए की लागत से सड़क को बनवाया जा रहा है। हमें जानकारी मिली कि इतनी बड़ी लागत के कार्य को बिना निविदा के ही ठेके पर दिया गया। ठेकेदार के द्वारा मनमानी एवं घटिया ढंग से सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। एस्टीमेट के मापदंडों का भी पालन नहीं किया जा रहा। अब सवाल यह उठता है कि अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वन मंत्री के गृह जिले में नियमों को ताक पर रखकर और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जो काम करवाया जा रहा है, क्या इस पर वन मंत्री संज्ञान लेंगे और दोषी अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई करेंगे?
राजपुर बलरामपुर में मां महामाया मंदिर परिसर में अशोक अग्रवाल पूरी कंबल वाले बाबा के द्वारा मां संतोषी माता जी का भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसके 2 वर्ष पूर्ण होने पर इनके द्वारा 121 घंटों को हरे कृष्ण हरे राम का खंड कराया गया तथा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया और ज्ञान सागर राजीव गांधी प्रेरणा पब्लिक DAV विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। आज साप्ताहिक बाजार होने के कारण हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम का आनंद उठाया। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा बच्चों एवं कंबल वाले बाबा की सराहना की गई। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए DD समाचार।